नमस्ते। फिर एक बार आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। पहले क्लास में हमने बोलाराम का जीव इस कहानी की शुरुआत की थी। आज इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक इस कहानी में हमने देखा बोलाराम की आत्मा जो है, जो जीव है, यहाँ पे गायब हो चुका है और नारद मुनि अब पृथ्वी लोक पर जाने वाले हैं। चित्रगुप्त उनको यहाँ पे उनका एड्रेस देते हैं। तो चित्रगुप्त ने यहाँ पे कहा था कि इनकम टैक्स, इनकम ही नहीं तो इनका टैक्स कैसे, उसका टैक्स कैसे कटेगा। भूख मरा था, मतलब जब नारद मुनि ने कहा था शायद इनकम टैक्स का बकाया होगा, अमाउंट रिमेनिंग बाकी होगी, शायद इनकम टैक्स वालों ने रोक लिया होगा, लेकिन चित्रगुप्त ने कहा उनकी इनकम ही नहीं थी, वो गरीब था, भूख मरा था, 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पता था, और ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स वाले क्यों रोकेंगे। तो बहुत बड़ा दिलचस्प मामला है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं खुद स्वयं जाकर पृथ्वीलोक पर उसका पता लगाता हूँ कि उसकी आत्मा कहाँ है। तो यहाँ पे चित्रगुप्त ने उनको उनका एड्रेस दिया। तो बोलाराम उसका नाम था। जबलपुर शहर के गुमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटा फूटा मकान था। परिवार के समेत रहता था। एक स्त्री अर्थात उसकी पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र लगभग 60 साल थी। सरकारी नौकरी करता था। 5 साल पहले रिटायर हो चुका था। मकान का किराया उसने 1 साल तक नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में बोलाराम ने संसार को ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने बोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में इधर उधर काफी घूमना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जबलपुर के घुमापुर गली में एक नाली के किनारे गटर के साइड में गंदी जगह के आसपास उसका 1.5 कमरे वाला नहीं, छोटा सा टूटा फूटा मकान है। वो मकान भी उसका नहीं है। देखो, एक आदमी लगभग अपनी 55, 50, 60 साल तक सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उसके पास उसका खुद का मकान तक नहीं है। ये सबसे बड़ी वास्तविकता है। ये सबसे बुरा हाल हमारे समाज का है, हमारे देश का है। जो आदमी जिंदगी भर अपने सरकार को, अपने समाज को कुर्बान करता है, लेकिन उसके पास एक खुद का घर भी नहीं होता। तो इस कहानी के माध्यम से समाज में कई सारी विसंगतियां है, जो गरीबी है और आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी, उसके ऊपर भी कटाक्ष करने का काम प्रस्तुत पाठ के लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने कहा है। तो चित्रगुप्त ने कहा वो मकान किराए पे रहता था, रेंट पर रहता था। वैसे तो 1 साल से उसने किराया नहीं दिया था, तो शायद उसका मकान मालिक उसको निकालने वाला था, लेकिन खुद ही बोलाराम इस संसार से निकल गया है, मर गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, अर्थात थोड़ा सा ढीठ है या थोड़ा सा बुरा आदमी है, तो शायद उसने अब तक उनको घर वालों को निकाल दिया होगा। लेकिन देखते हैं क्या मकान मालिक ने उनको निकाला है। जब नहीं निकाला है, क्योंकि नारद मुनि यहाँ पे पृथ्वीलोक पर पहुंच चुके हैं, जबलपुर में पहुंच चुके हैं, और उसके घर से रोने की आवाज आ रही है, और रोने की आवाज से ही उसने पहचान लिया कि यही बोलाराम का घर हो सकता है, कि उसकी माँ अर्थात उसकी बोलाराम की पत्नी और उसकी बेटी यहाँ पे रो रही थी। दोनों के क्रंदन से, रोने की आवाज से, आक्रोश से नारद ने पहचान ली कि उनका घर कहाँ है। तो उन्होंने दरवाजे पर जाते ही उन्होंने आवाज लगाई, अर्थात हमेशा की तरह नारद पहुंचे और उन्होंने कहा नारायण नारायण, और अंदर से आवाज आई। उसकी बेटी ने कहा कि आगे जाओ बाबा, आगे जाओ, अर्थात महाराज आगे जाओ। उनको लगा कोई भिखारी, कोई भिक्षुक भीख मांगने के लिए आया है। पहले उनके घर में उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और ऊपर से भिखारी उनके दरवाजे पर है। इसलिए उनकी बेटी ने कहा, अर्थात बोलाराम की बेटी ने कहा, भैया आगे जाओ, महाराज आगे जाओ। नारद मुनि ने कहा मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अपनी माँ को बाहर भेजो। बोलाराम की पत्नी बाहर आई तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने कहा प्रणाम माताजी, मैं नारद मुनि बोलाराम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो उनको क्या बीमारी थी? तो उनकी पत्नी ने कहा बीमारी क्या हो सकती है, सबसे बड़ी बीमारी तो गरीबी है। गरीब थे, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, 5 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे, पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन दरख्वास्त अर्थात रिक्वेस्ट लेटर हम लेकर जाते थे, और हमेशा यही जवाब आता था कि अब तक आपका काम नहीं हुआ, अगले दिन आओ या अगले हफ्ते आओ। इसी के चक्कर में हमने अब तक हमारे सभी गहने, सभी ज्वेलरी तक बेच दी, और 2 वक्त की रोटी हम अब तक खाते थे गहने बेचकर। अब बर्तन बेचने का समय आ चुका था। इसी के बीच मेरे पति अर्थात बोलाराम यहाँ पे इस दुनिया से चल पड़े। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ा। फाके अर्थात भूखे मरने की स्थिति। अब हम भूखे मरने की स्थिति में आ चुके थे और हमारे पास कुछ नहीं था, अभी कुछ बचा ही नहीं। अब हम बर्तन बेच पर हम अपना पेट चलाने वाले थे। इसी के बीच मेरे पति इस संसार से चल पड़े। नारद मुनि क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उनकी समय इतनी थी, उनकी आयु इतनी थी, ऐसा समझकर हमें अपने दुख को पीना है, दुख के आंसुओं को पीना है। ऐसी सांत्वना, ऐसी सिंपत्ति नारद मुनि ने उनको दी। ऐसा मत कहो महाराज,
अभी उनकी उम्र ही क्या थी, हर पत्नी अपने पति के बारे में ऐसे ही कह सकती है, उसका जिसका पति मर गया है, कि अभी उनकी उम्र ही क्या थी, 60 साल तो हो चुके थे और कुछ दिन इंतजार करते तो कुछ पेंशन तो हमें मिल जाती और हमारा रोजमर्रा की जिंदगी से जो परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाती। मतलब यहाँ पे देखो आदमी मर चुका है, आदमी मरने का दुख है ही, लेकिन उससे बड़ा ज्यादा दुख क्या है पता है इस बार, क्योंकि मरने वाला तो मरकर गुजर गया, चला गया, लेकिन अब हम जिसके पेंशन पर बैठे थे उनको पेंशन अभी तक मिली नहीं और क्या पता आगे जाके मिलेगी भी नहीं। और हमारे घर में 2-3 अभी बच्चे वैसे भी बच्चे हैं, उस पत्नी के दो बच्चे, बेटे और एक बेटी है, उसकी शादी भी करनी होगी। इस चिंता में हो, मरने वाला तो मर गया, लेकिन अगर वो जिंदा रहता, अगर वो रहता तो शायद उनको पेंशन तो मिलती। मतलब गरीबी की इतना भयानक वास्तविक चित्रण क्या है कि मरने की चिंता ज्यादा नहीं है, पेंशन मिलने की चिंता है, क्योंकि घर वालों का पेट भरना है, तो घर वालों बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का परिवार बसाना है, बच्चों की कई सारे उनकी आशाएं आकांक्षाओं को पूरा करना है। ये वास्तविक चित्रण प्रस्तुत का पाठ के माध्यम से, व्यंग्यात्मक पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पे किया है। आगे जाके नारद मुनि कहते हैं, दुख की कथा नारद मुनि को सुनने के लिए फुर्सत नहीं थी, वक्त नहीं था, वे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा कि बताओ कि उनको किसी विशेष से प्रेम था जिसमें उनका जी लगा। देखो मृत्यु के बाद, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्माएं भटकती रहती है, कुछ आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है। ये भी एक वास्तविक ये कल्पना है या सच्चाई है, इसके बारे में भी रिसर्च होना बाकी है। इसके बारे मैंने पहले कहा विज्ञान और धर्म के बारे में झंझट में हम नहीं फंसेंगे, हम कहानी को कहानी की तरह से देखना है कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं भटकती रहती है, उनकी अधूरी इच्छा अगर पूरी नहीं हो, अगर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं होते हैं तो वो आत्माएं भटकती रहती है। शायद इसीलिए नारद मुनि ने उनकी पत्नी से कहा, क्या उनका किसी से विशेष प्रेम था, किसी से विशेष लगाव था, उनकी कोई अधूरी इच्छा थी जिसके कारण उनकी आत्मा अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंची, यमलोक में पहुंची नहीं है। तो पत्नी ने कहा किससे विशेष प्रेम हो सकता है, पहले ही हम फटे हैं, पहले हम आके हैं, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। पत्नी बोली, लगाव तो थो महाराज अपने बाल बच्चों से, नहीं परिवार से बाहर कोई हो सकता है, मेरा मतलब कोई स्त्री। देखो नारद मुनि का काम क्या है, नारद मुनि पहले ही बताया कि हर ब्रह्मांड में वो फेमस है कि एक दूसरे एक जगह पर रखकर एक दूसरे की बुराई करना, और यहाँ पे भी उन्होंने व्यंग किया है। हाँ, पत्नी ने कहा अपने बेटों से, अपने परिवार से हर कोई प्रेम करता है, और उसी की तरह बलराम भी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, मुझसे और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, कहीं उसे कोई बाहर किसी स्त्री से, मतलब कोई दूसरा चक्कर तो नहीं था। तो स्त्री घुर्रा कर गई, क्योंकि जिसका पति अभी मरा है और उसके पति के बारे में अगर कोई भला बुरा कहेगा, घुर्रा कर कहा, नारद की ओर देखा, बोली कुछ भी मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठा कर नहीं देखा। मतलब हर स्त्री अपने पति का ही मरने के बाद, चाहे पति कैसा भी हो, उसके लिए उसका पति ही उसका परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है। पत्नी ने कहा कि महाराज आप साधु हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, कोई उचक्के नहीं हो, जैसे कि चीज उठाकर कोई भागने वाला चोर चक्के नहीं हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, कुछ भी मत बको। उनका किसी बाहर स्त्री से कोई विशेष प्रेम नहीं था, वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से ही प्रेम करते थे। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा ये कहना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ, तुम जो बोल रहे हो ठीक है, और यही होना चाहिए, एक पति अपनी पत्नी से ही ज्यादा प्रेम करना चाहिए, बाहर किसी से उसका चक्कर नहीं होना चाहिए, और यही हमारा अच्छी गृहस्थी का, पारिवारिक जीवन का रहस्य होता है। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। स्त्री ने कहा महाराज आप तो साधु है, सिद्ध है, महान है, परमात्मा है, भगवान है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिले, इन बच्चों का पेट कुछ और दिन भर जाए। देखो आप आए तो है पूछने के लिए, लेकिन जाते जाते एक अच्छा काम करके जाइए कि आप तो परमात्मा है, आप तो भगवान है, तो आपके हाथ से हर कोई काम हो सका। देखो आप कोशिश करेंगे तो हमारी पेंशन मिल सकती है, ताकि हमारे बच्चों का पेट पाल सकूं मैं। नारद को दया आ गई, कहने लगे साधु की कौन बात मानता है, क्योंकि इस धरती पर, मतलब परमात्मा अभी यहाँ पे भी पृथ्वी की बात ही है, ये साधु संतों की कौन बात मानता है। मैं तो साधारण आदमी हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा। यहाँ पे मेरा कोई मठ नहीं है, देखो यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है, अर्थात मठ नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं तो ब्रह्मांड से आऊँ, मैं तो देवलोक से आया हूँ, और पृथ्वी पर यहाँ पे कोई मठ नहीं। देखो यहाँ पे पूरे कई सारे पृथ्वी पर रहने वाले जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को साधु संत समझते हैं, चाहे हमने कई बार देखा है आसाराम बापू के बारे में देखा है, हमने बाबा राम रहीम के बारे में देखा है, या कई सारे नित्यानंद स्वामी के बारे में देखा है, ऐसे कई सारे साधु संत हैं जो अपने आप को साधु समझते हैं, लेकिन आज वो जेल में चक्की पिस रहे, जेल की 4 दीवारी के अंदर वो बैठे, क्योंकि उन्होंने
उस साधु संत के नाम पर या भगवे वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनकर लोगों को उन्होंने बहला है, फुसला है और उनके भावनाओं से खिलवाड़ की है, और इसीलिए आज वो चार दीवारी के अंदर है। बाबा राम रहीम के ऊपर तो बलात्कार जैसे कई घिनौने अपराध उनके ऊपर लगे और आज वो 20 साल के लिए जेल के अंदर बंद है। आसाराम बापू पर भी यही उन्होंने उनके ऊपर केस चला, अपराधी साबित हुए और आज वो राजस्थान के जयपुर की जेल में वो आज बंद है। तो साधु संत उन्होंने इस धरती पर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनके श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया, उनकी इमोशन के साथ खिलवाड़ किया और बहुत सारे पैसे कमाए और उन्होंने अपना मठ बनाया, कहीं न किसी का आश्रम बनाया और कहीं ने अपने अपने बड़े बड़ी इमारतें और उसके अंदर कई सारे उन्होंने 2 नंबर के धंधे चलाए। तो नारद मुनि ने कहा मैं तो सीधा साधारण इंसान हूँ, मैं सीधा साधारण एक साधु हूँ, संत हूँ और जो देवलोक से आया हूँ, यहाँ पे मेरा कोई मठ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकता, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे पृथ्वी लोक पर जो साधु संत है उनका राजनेताओं से ज्यादा कनेक्शन होता है और वो क्या करते हैं। आजकल एक MX प्लेयर में जैसे कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया पर, नेटफ्लिक्स या आप हॉटस्टार, उसमें आश्रम नाम की एक बॉबी देओल की एक वेब सीरीज यहाँ पे लॉन्च हुई या यहाँ पे टेलीकास्ट हो रही है, जिसके साथ लगभग 7 से 8 एपिसोड है। वो जो ये वेब सीरीज है वो बाबा रहीम के जीवन पर कटाक्ष करने वाली जो सीरीज है, जिसका अभी दूसरा जो सीजन आना बाकी है, उसमें उन्होंने दिखाएगा किस प्रकार ये लोगों के फॉलोअर्स, ये साधु संतों के बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं और इनका राजनीति पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। उस वेब सीरीज में बहुत अच्छी तरह दिखाने का काम किया है कि उन्होंने किस प्रकार जो उनके विचारों को एक सीधे साधे बोले वाले इंसानों के भावनाओं को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है और उसका इस्तेमाल उन्होंने क्या किया है, अपने फायदे के लिए किया है। और बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके साधुओं के आश्रम में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप आपके फॉलोअर्स को कहो कि क्योंकि साधु संतों की बात हमारे देश में बहुत ज़्यादा बनते हैं। कहते हैं कि इस देश में लोग स्कूलों से ज़्यादा मंदिरों में जाते हैं, विद्यालयों से ज़्यादा ज्ञान का मंदिरों में आने से ज़्यादा लोग उस मंदिरों में जाते हैं जो उनके भावनाओं को मतलब उनके आत्मसंतुष्टि के लिए जाते हैं और अपना मन को शांति के लिए जाते हैं। तो इसी के कारण भारत में ज़्यादातर मंदिर है, स्कूल कम में ज़्यादा मंदिर है और कुछ लोग इन्हीं का फायदा उठाते हैं और उनकी भावनाओं से खेलते हैं और इसलिए ये लोग राजनीति पर अपना प्रभाव ज्यादा डालते हैं। जैसे कि एक साधु ने कहा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई समाज, कोई कम्युनिटी की पर्टिकुलर साधु की बात मानता है, उनको ही फॉलो करता है। पीके मूवी में भी उन्होंने व्यंग करने का काम दिखाया। तो वही साधुओं के बीच किस प्रकार का उनका वह साधु अपने भक्तों को प्रवचन देते हैं और इसी के बीच कहते हैं कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी की आपको सपोर्ट करना है, वो लोग अच्छे हैं। तो इस प्रकार वो लोग उनको वोट करते हैं और बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है। तो इस प्रकार उनका भी एक प्रेशर ग्रुप उस राजनेताओं पर होता है, साधु संतों पर होता है। इसलिए नारद मुनि ने कहा मेरा तो कोई यहाँ पे मत नहीं है, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपकी पेंशन दिलवाने के लिए। वहां से नारद मुनि चलकर सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पहले ही कमरे में कोई बड़े बाबू अर्थात बड़ा अधिकारी, उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें कही। उस बाबू ने ध्यानपूर्वक देखा और बोला भोलाराम ने दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट लेटर तो भेजी थी, पर उस पर वजन नहीं रखा था। वजन अर्थात यहाँ पे वजन का इस्तेमाल यहाँ पे रिश्वत के लिए किया है। वजन अर्थात वेट, लेकिन यहाँ पे रिश्वत के अर्थात करप्शन के सिलसिले में इसका इस्तेमाल किया है, रिश्वत पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। मतलब उन्होंने बहुत सारे लेटर दिए थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट लेटर दिए थे, लेकिन उस लेटरों पर उन्होंने कभी बड़ा वजन अर्थात पेपर वेट नहीं बल्कि रिश्वत का, पैसों का वजन, करप्शन उन्होंने नहीं किया था, इसलिए वो पन्ने कहीं उड़कर गायब होंगे। इस प्रकार का व्यंग यहाँ पे एक बाबू ने नारद मुनि से कहा। नारद को पता नहीं था ये रिश्वत क्या होती है, वो तो सीधे साधे साधु संत है। भाई ये बहुत से पेपर वेट तो बहुत सारे रखे हैं, तो इन्हें क्यों नहीं रखा? मतलब सीधे साधे सरल इंसान ने कहा, तो आपने कहा तो ये पेपर्स उड़ गए होंगे, तो पेपर वेट रखना था ना। बाबू हंसा, आप साधु हैं, सीधे साधे इंसान हैं, आपको दुनियादारी से क्या लेना देना? दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिले, छोड़ो ठीक है, आपको क्या मैं समझाऊं, बड़े ऑफिसर से मिलिए। नारद उस बाबू के पास चले गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवें के पास, इस प्रकार एक ने दूसरे के पास, दूसरे ने तीसरे के पास, इधर उधर के कमरे नारद मुनि घूमते रहे। साधु संत को भी पृथ्वी पर रहने वाले इंसान ने छोड़ा नहीं है। महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब के पास जाइए, उन्हें खुश कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
देखो एक ऑफिसर ने कहा, नारद बड़े साहब के पास कमरे में पहुंचे तो बड़े साहब के कमरे के पास बाहर एक चपरासी बैठा था जो ऊँग रहा था, अर्थात सो रहा था। यहाँ पे भी व्यंग है कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले जो चपरासी होते हैं, अटेंडर होते हैं, वो कुछ काम ही नहीं करते, वो बाहर बैठकर सोते रहते हैं। इसलिए उन्हें किसी से छेड़ा नहीं, बिना विजिटिंग कार्ड, बिना अपॉइंटमेंट के आया देखकर बड़े साहब नाराज हुए, बोले इसे कोई मंदिर समझ लिया क्या, धड़धड़ा चले जाते हो, चीट क्यों नहीं भेजी। अर्थात अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस अटेंडर के पास देना होता है, फिर उसके बाद उसको बुलाया जाता है। नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था, क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने बोलाराम का पेंशन के बारे में बताया, मतलब बड़े साहब के पास गया, नारद ने डायरेक्टली बात की कि पेंशन के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ और मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया, मुझे माफ कर दिए क्योंकि बाहर का आपका जो चपरासी है वो सो रहा था। तो बड़े साहब ने तो डायरेक्टली कहा नारद मुनि से कि ये कोई आश्रम है क्या, मंदिर है कि चले आए मुंह उठाकर। लेकिन बड़े साहब ने उनको पहचाना नहीं था, उनको लगा होगा कोई ढोंगी आया होगा बाबा हमसे कुछ काम करवाने के लिए। साहब बोले आप तो वैरागी है, मतलब इसके पास धन दौलत संपत्ति परिवार समाज कोई नहीं होता ऐसा वैरागी, हम तो फकीर है, झोला उठा कर लेके जाएंगे। ये बात आपने सुनी होगी। दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, दफ्तरों के जो प्रोटोकॉल से आप नहीं जानते। असल में बोलाराम ने गलती की, भाई ये भी एक मंदिर है, यहां भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप बोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, अर्थात वेल विशर्स, चाहने वाले, शुभ चिंतक। बोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखना चाहिए। बड़े साहब ने कहा आप तो वैरागी है, आपके पास धन है, ना दौलत है, ना संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, पारिवारिक सुख कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आप शायद बोलाराम के आत्मीय अर्थात शुभ चिंतक है। देखो बोलाराम ने बहुत सारे रिक्वेस्ट की, बहुत सारे लेटर्स दिए, लेकिन यहाँ पे वजन रखना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके काम होता है, तब जाके उनको पेंशन मिलेगी। नारद ने सोचा कि फिर वजन की समस्या बड़ी खड़ी हो गई है। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीतों दफ्तर जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब बात पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेशनरी भी लगती है, हाँ जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब रुके, नारद ने कहा मगर क्या, मतलब देखो काम हो सकता है जल्दी, लेकिन बहुत झंझट का है, क्योंकि ये पेंशन का काम एक जगह से दूसरी जगह 20 दफ्तर 20 ऑफिस जाता है, और 20 ऑफिस जाना 20 बार फाइल को साइन करना, ऐसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये काम जल्दी हो सकता है, लेकिन क्या, लेकिन नारद से कहा, साहब ने कुटिल छल दुष्ट भावना से मुस्कान के साथ कहा वजन रखना चाहिए, कमीशन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे कि अभी ये नारद मुनि को क्या समझ में आएगा कमीशन की बात, करप्शन की बात। तो देखो इस महान इंसान ने भगवान को ही कैसे अपनी झोली में कर दिया। आप जैसे कि आपके पास एक सुंदर वीणा है, मतलब उनका जो यंत्र है बजाने का, संगीत का, इसका भी वजन बोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। देखो कि आप साधु है, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपने आपकी वीणा मेरे टेबल पर रख दी या इस दरख्वास्त पर रख दी, तो मेरी बेटी भी बजाना सीख रही है। अगर साक्षात परमात्मा का या साधु संतों की अगर वीणा उसको बजाने के लिए मिलेगी तो उसको तो भाग्य हो जाएंगे। तो आप ये वीणा मुझे दे दो, मैं आपका काम करवा दूंगा। देखो नारद, जैसे कि हनुमान से किसी ने उसका गदा पूछा हो, जैसे नारद मुनि से उसका कोई वीणा पूछी हो, तो इसका यंत्र ही पूछा हो, तो उसके साथ उसको कैसा लगेगा। तो नारद अपनी वीणा छीनते देखते थोड़ा डर गए, पर फिर संभाल कर बोले, वीणा टेबल पर रखकर ये लीजिए, अब जरा जल्दी कीजिए, उसका पेंशन का ऑर्डर निकालो। देखो मैं आपकी वीणा को देने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा वीणा को देने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा यंत्र देने के लिए तैयार हूँ, ये म्यूजिक का वाद्य मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जल्दी है, मुझे उसका ऑर्डर जल्दी निकालिए। साहब बहुत खुश हो गए, उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में उन्होंने रखा और उन्होंने टेबल पर रखी हुई बेल बजाई। एक चपरासी हाजिर हुआ, एक अटेंडर आ गया। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से बोलाराम के केस की फाइल लेके आओ, जाओ बड़े अधिकारी से वो फाइल लेके आओ जो वहां पे कहीं धूल खाते हुए बैठी है, पढ़िए। थोड़ी देर बाद चपरासी बोलाराम की 100-150 दरख्वास्तें, 100-150 लगभग 100 से 150 रिक्वेस्ट लेटर बेचारा ये बोलाराम 5 साल से उस ऑफिस को देता रहा, लेकिन उसने रिश्वत नहीं दी, लेकिन उसकी पेंशन उसको नहीं मिली। लेकिन जैसे ही नारद मुनि ने उसको रिश्वत अर्थात वीणा उसकी दे दी, उसकी फाइलें 100 एक फाइल उसमें 100 से 150 उसकी रिक्वेस्ट लेटर बेचारे की थी, अब वो आ गई है। उसमें से पेंशन का कागज निकाला। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चय करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया आपने?
भोलाराम पता था, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्म करना है। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुन दे, इसलिए उन्होंने जोर से बोला, भोलाराम उसका नाम है। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आया क्या? उस फाइल से अंदर से आवाज आई। उसके फाइल के अंदर भोलाराम की आत्मा बैठी थी, जो तड़प रही थी कि उसकी आत्मा को अभी तक संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि वो पिछले 5 साल से, देखो एक आम इंसान, एक आम सरकारी कर्मचारी जो पूरी जिंदगी, लगभग 30-40 साल अपनी पूरी जिंदगी उस सरकारी ऑफिस में काम करता है, सरकार को देता है, समाज की सेवा करता है, परोपकार करता है और ईमानदारी से नौकरी करता है, वो अगर बीच में बिना पेंशन मर जाएगा तो उसको आत्मा को कभी शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी? चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में हो, वो कभी वो स्वर्ग यमलोक में नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह भोलाराम की आत्मा भी उस फाइलों में छुपी थी, उस फाइलों में पड़ी थी। जैसे ही भोलाराम की आवाज नारद मुनि लगाई, वो वहां से अंदर से आवाज, कौन है भाई? क्या मेरा पेंशन मुझे मिला है? क्या कोई पोस्टमैन मेरा पेंशन का तार लेकर, कागज लेकर आया है? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यहाँ मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। नारद ने कहा, अरे मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, यमलोक में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जिस यमदूत को तुमने चकमा दिया था, वो यमदूत अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यमराज, धर्मराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चित्रगुप्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब लगाना है, तुम्हें पाप और पुण्य में बांटना है और देखना है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह मिली है। भोलाराम ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, जब तक मुझे मेरी पेंशन नहीं मिलती मैं नहीं आऊंगा, जब तक मेरी दरख्वास्तों से मेरे लेटर पर साइन नहीं होता, मेरे पेंशन पर साइन नहीं होता, मेरा ये जीव, मेरी ये आत्मा, मेरा ये मन इन दरख्वास्तों में, उस फाइल में छुपा है, उस दरख्वास्तों में लगा है, मैं नहीं आऊंगा। इस प्रकार इस कहानी में एक आम इंसान कि पारिवारिक जीवन के साथ साथ एक आम इंसान की जो मिलने वाली पेंशन के बारे पर व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई ने यहाँ पे कहा है कि जिंदगी भर एक सरकारी काम में करने वाला एक आदमी अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देता है, न्यौछावर कर देता है, लेकिन उसको पेंशन नहीं होती। सरकारी कार्यालय में होने वाली जो विसंगति है, सरकारी कार्यालय में होने वाले जो करप्शन है, भ्रष्टाचार पर एक व्यंग करने का करारा व्यंग प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने किया है। इस प्रकार इस कहानी को यहाँ पे हम समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।